जब हम चलते चलते गिर जाते हैं तो क्या हम ऐसा कहते हैं कि अरे गुरुत्वाकर्षण ने अचानक से मेरे ऊपर काम करना ही बंद कर दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम ही नहीं कर रहा, गायब हो गया? क्या हम ऐसे बोलते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गिरना हमारी गलती थी। हम सही से नहीं चल रहे थे, बीच में कोई पत्थर, कोई कांटा, कोई चीज़ आ गई, इसीलिए हम गिर गए। कोई लोग आके टकरा गए, इसीलिए हम गिर गए, राइट? दैट डजंट मीन कि अचानक से पूरी धरती ने आपके पैरों को खींचना बंद कर दिया। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। क्या आप एग्री करते हो इस बात से? ग्रेट। तो जैसे इस पूरे ज़मीन पर, पूरी पृथ्वी पर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन चलता है, वैसे ही थोड़ा ऊपर देखिए, उस पूरे आसमान में, उस पूरे ब्रह्मांड में लॉ ऑफ अट्रैक्शन चलता है। जैसे नीचे ज़मीन ऊपर आसमां, वैसे नीचे ग्रेविटेशन ऊपर अट्रैक्शन। ये दो नियम है इस पूरे ब्रह्मांड के, इस पूरे यूनिवर्स के, जिसे कोई भी झुटला नहीं सकता। जब किसी के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम उसको अच्छी तरीके से सोचने में फेल हो रहे हैं। अभी इस बात को बिल्कुल भी गलत तरीके से मत लेना, ठीक है? ऑफ कोर्स हम सब ह्यूमन बीइंग्स है, फीलिंग्स पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, और ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसी चीज़ है जो अलग अलग तरीके की फीलिंग से भरी हुई है, ठसाठस एकदम। जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स को सब कुछ नॉलेज होता है। हाँ, अभी मैं कल देख रही थी कि एक बर्ड उड़ रहा था, और जैसे ही जिस झाड़ पे उसको बैठना था, जैसे ही वो करीब आया ना, तो उसने एकदम से अपनी स्पीड स्लो कर दी। तो मैं सोच रही थी कैसे इन्हें अंदाज़ा आता होगा कि मुझे यहाँ बैठना है, स्पीड स्लो करनी है। देन आई थॉट कि दे नो एवरीथिंग, दे हैव ऑल द इंटेलिजेंस, बस हमारे जैसा फालतू का नॉलेज उनके पास नहीं है। मतलब ये जो मतलब ओवर थिंकिंग, फिर स्ट्रेस लेना, फिर किसी को बुरा करने की जो भावना, बदले की भावना, ये एक्स्ट्रा वाला उनके पास मसाला नहीं है। बस बेसिक लिविंग है उनकी, इसलिए उन्हें कोई टेंशन ही नहीं है। उठो, खाओ, पियो, सो, ख़त्म, है ना? हम क्योंकि एक इमोशनल बीइंग है, इसीलिए हमें ये सारी भावनाएं, फीलिंग्स आती हैं, और जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो कभी कभार गलत फीलिंग्स आ जाती हैं जिसकी वजह से हम नहीं अट्रैक्ट कर पाते जो अट्रैक्ट करना था। इसका मतलब ये नहीं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। जब आप गलत भी सोच रहे हो तब भी वो काम कर ही रहा है, और गलत चीज़ें आप तक अट्रैक्ट कर रहा है। इसीलिए अपने आप को संभालिए, अपने फोकस को संभालिए। थिंक अबाउट वॉट यू वॉन्ट। तुम चाहते क्या हो उस बारे में सोचो, जो हो रहा है उस बारे में नहीं, जो होने की पॉसिबिलिटी है उस बारे में नहीं। तुमको क्या चाहिए, तुम किसी भी घटना को कैसे एक्सपीरियंस करना चाहते हो, थिंक अबाउट दैट, फील दैट, ठीक है? अब ये फील करते करते बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस मन में आएंगे, जैसे डर, धक धक, एंजाइटी कि पता नहीं ऐसे होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी। लेकिन इग्नोर इट, ठीक है? बस इग्नोर करो। बार बार अपने आप को उस अच्छी फीलिंग पे लेके आओ, और ख़ुद को ना थोड़ा समझाओ कि अरे छोड़ ना, सोच लेना, तुझे थोड़ी ना पैसे देने हैं, फ्री का है, सोच ले। मतलब ऐसे खुद को आपको समझाना है, एंड देन फिर आपको अच्छे मूड में लेके आना है और फील करना है सारी चीज़ों को। अब फीलिंग पे बात ख़त्म नहीं होती, आपको अटूट विश्वास भी होना चाहिए कि यस, जैसे ही मैंने ये सोचा, मैंने ये अट्रैक्ट करना अपने लाइफ में स्टार्ट कर दिया है, एंड दैट्स इट, वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और हाँ, दूसरा एक रीज़न ये है, जब भी हमारे मन जैसा होता है या नहीं होता है, उसके पीछे का बहुत सारे रीज़न है कि जैसे सोल एजेंडा, आत्मा का सफ़र मैंने आपको समझाया था। हर एक आत्मा किसी न किसी मकसद से यहाँ पे आई है। फिर हमारे कर्मा होते हैं, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भी परे जो भगवान है, जो अल्लाह है, जो गॉड है, वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो जब भी हम एक्साइटमेंट में कुछ गलत मांगने लगते हैं तो वो स्टॉप कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपको अच्छी चीज़ दूंगा। तो अगर देखा जाए तो जितने भी एंगल से हम देखें, किसी ना किसी रीज़न के लिए ही सब हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट? तो इससे लड़ने के बदले, इससे अपसेट होने के बदले, इसको पकड़ के रखने के बदले एक्सेप्ट इट, यानी अपनाइए इस बात को, एक हल्की सी स्माइल करिए और मूव ऑन करिए। दैट्स इट। लाइफ ना वो तार की तरह होती है, फेंस, जो हम नहीं अपने प्लॉट के आसपास लगाते हैं ताकि कोई भी अंदर ना घुसे। लोखंड की एक तार होती है जिसमें कांटे कांटे जैसे होते हैं। हमारी पूरी लाइफ मान लो उस कांटे की तरह है, लेकिन अगर उसके किसी भी हिस्से को आप कस के पकड़ लोगे ज़ोर से,
तो हर्ट किसको होगा? आपको ही होगा, राइट? तो इसीलिए किसी भी बैड मेमोरी को, किसी भी बुरे हादसे को, इंसान को, एक्सपीरियंस को इतना मत पकड़ के रखिए। बुरी चीज़ें भी लाइफ का एक पार्ट है, अच्छी चीज़ें भी लाइफ का एक पार्ट है। जो भी आपको एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, आपका रिएक्शन ये होना चाहिए कि अच्छा ये भी एक्सपीरियंस करना था मुझे एज अ सोल, ठीक है मैंने कर लिया, आई एक्सेप्ट इट, मूव ऑन, दैट्स इट। ओके, ज़्यादा स्ट्रेस प्रेशर्स कुछ भी मत लेना। छोटी सी लाइफ है, कब ख़त्म हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए लीव एवरी नेगेटिव हैबिट, नेगेटिव थिंकिंग एंड जस्ट लिव योर लाइफ, एन्जॉय योर लाइफ, एक्सेप्ट योर लाइफ। ओके, यही था आज का मैसेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग।